नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के इस पावर पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन बहनें जो होती हैं वो भाइयों को राखी बांधती हैं और उनसे ये वचन लेती हैं या उनको ये एक प्रॉमिस के रूप में कहीं ना कहीं वो देखती हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। और मैं मानता हूँ कि वो सही समय आ गया है जब सही मायने में जो बहनें हैं उन्हें भाइयों से ये मांगना चाहिए, कहीं ना कहीं हक के साथ मांगना चाहिए कि आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। और साथ के साथ अगर मैं मानूँ तो आज की डेट में महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो बड़ी सशक्त हैं और कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है जब लोगों की जो साक्षरता का स्तर है वो कहीं अधिक स्तर पे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि 78 साल हमें आज़ाद हुए हो गए हैं। और हिंदूज़ में अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है, बहुत ही बेहतरीन फेस्टिवल है जब कलाई पर बहन रक्षा की वो धागा सूत्र जो बांधती है, तो कहीं ना कहीं वो एक अलग अनुभव फील करवाता है, वो एक अलग ही प्रकार की खुशी देता है। ठीक है ना? तो अपनी बहनों को तोहफे में जो भी आप दे सकते हैं अपनी तरफ से वो देने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, मगर एक ज़रूर प्रण लीजिएगा कि हम आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। इसके साथ साथ एक और तोहफा देने का प्रयास कीजिएगा, एक वचन या एक उन्हें कहीं ना कहीं वादा करने का प्रयास कीजिएगा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस साल तो आप मेरी राखी बांध ही रही हो कलाई पे, मगर अगले बार जब आप राखी बांधोगी तो मेरे पास एक सरकारी ओहदा होगा, एक सरकारी पद होगा, ताकि आप भी गर्व से कह सको कि मेरा भाई है। और अगर नहीं होगा तो मैं मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर ही लूँगा, सकारात्मक कर ही लूँगा, मैं जीत लूँगा जितना मैं जीतना चाहता हूँ, जितना मैं विजय करना चाहता हूँ। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं कि भगवान अपनी दया दृष्टि हम पे बनाए रखें। साथ के साथ जानते हैं आज का सुविचार। जिस 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 दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएगा तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। ठीक? तो जिस दिन जो आपका हस्ताक्षर है ना वो एक ऑटोग्राफ में बदल जाएगा, या फिर मैं तो ये मानता हूँ गस्टेड ऑफिसर वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी कि आपके एक सिग्नेचर भर से विद्यार्थी को एंट्री मिल पा रही है, या फिर विद्यार्थी को फीस के पैसे माफ़ किए जा रहे हैं, या फिर अन्य बहुत सारी चीज़ों का वो लाभ उठा पा रहा है। जब आपके हस्ताक्षर में इतना दम आ जाएगा, जब आपके हस्ताक्षर में इतनी ताकत आ जाएगी, मान लीजिए आप कामयाब हो गए हैं। ठीक? चलिए, तो हम सभी लोग जानते हैं इस सिद्धेश्वर जहानाबाद मंदिर में घटी घटना के बारे में। चौथे सोमवार को, मतलब बेसिकली सावन के चौथे सोमवार पर यहाँ पर लोग और श्रद्धालु जो हैं वो जल चढ़ाने के लिए पहुँचे थे, और यहाँ पर बेहद अधिक भीड़ हो जाने के कारणवश एक बेहद दुखद हादसा घटा जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। 7 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। कहाँ पर है, क्यों है, कितना प्रसिद्ध है, इसके बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। अगली खबर आपके सामने आ रही है। राहुल रवीन अपॉइंट किए गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टर के नए। क्या? तो ये नए आपको डायरेक्टर मिल जाएंगे। ईडी, आपने कई बार नाम सुना होगा, ईडी ईडी। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए जो डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है राहुल नवीन। थोड़ा सा फास्टली कवर करूँगा क्योंकि फेस्टिवल तो है ही, आप लोग भी बिजी हैं और हम मानते हैं कि आज हमें भी थोड़ा सा बिजी होने का हक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करूँगा करंट की 10 बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को। अगली खबर आपके सामने है। आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन अपॉइंटेड एज न्यू होम सेक्रेटरी। रिसेंटली हमने देखा था कि राजीव गाबा के स्थान पर टीएन कृष्णनाथन करके एक व्यक्ति मिले थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था कैबिनेट सेक्रेटरी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये होम सेक्रेटरी हैं, अलग अलग पोस्टेज हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है दोनों सेम है। वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, ये होम सेक्रेटरी हैं। तो होम सेक्रेटरी कौन बने हैं? गोविंद मोहन। किसके स्थान पर? अजय कुमार भल्ला के स्थान पर। ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी बने थे किसके स्थान पर? तो वो थे राजीव गाबा के स्थान पर। ठीक? नेक्स्ट है, आगे है सर। भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह को जम्मू के अनंतनाग में बलिदान के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है? तो ये 15 अगस्त को आप देख सकते हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले हमारे वीर जवान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है हमें सुरक्षित रखने में। ठीक है ना? हमारे देश में शांति बनाए रहने के लिए इन्होंने अपनी प्राण को निछावर कर दिया है इस देश पर, इस भूमि पर, इस धरती के लिए। तो हम इन्हें सल्यूट करते हैं सर, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी आज इनकी सोल आत्मा है वहाँ भी इनको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये इस धरती पर बेहद ही बेहतरीन काम करके, अपनी जान को निछावर करके, इस देश की रक्षा को करके आपके पास आए हैं। तो यहाँ पर कीर्ति चक्र पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अगली खबर आपके सामने आ रही है। किरण रिजिजू लॉन्च पोर्टल फॉर
जियो प्रवासी स्कीम। तो ये जियो प्रवासी, प्रवासी एक बेसिकली आपको रिलीजन मिल जाता है, एक पंथ मिल जाता है। तो सबका साथ सबका विकास के तहत सबका विश्वास सबका प्रयास, सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके तहत आपको मिलेगी जियो प्रवासी। अ स्कीम टू रिजर्व द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ पारसी पॉपुलेशन बाय अडॉप्टिंग अ साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर इंटरवेंशन। मदद हमारी मंजिल आपकी, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो पारसी जनसंख्या है वो कम हो रही है, उसके लिए एक यहाँ पर पोर्टल आपको देखने के लिए मिलेगा जियो पारसी स्कीम के तहत। एक अगली आपके सामने खबर है, मॉर्ने मॉर्कल अपॉइंटेड टीम इंडिया बॉलिंग कोच। तो भारतीय टीम के बॉलिंग कोच आपको मिल जाएंगे मॉर्नी मॉर्कल। ठीक, ये साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी है। मेरे ख्याल से, शायद मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के कोच हुआ करते थे। ठीक, रिसेंटली मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, वो पाकिस्तान हार रही थी, वहाँ बैठे हुए थे मॉर्नी मॉर्कल। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के कोच हुआ करते थे। और दो भाई मिलेंगे ये भी, ठीक है ना, दोनों भाई साउथ अफ्रीका के लिए खेले हैं और दोनों ही भाई बॉलिंग किया करते थे, जितना मुझे याद है, धुंधला धुंधली सी जितनी मेरी याददाश्त तेज़ है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आलोचना भी मैंने देखी थी। अभी तो गैरी क्रिस्टन है मेरे हिसाब से, अभी कौन है पाकिस्तान का कोच, गैरी क्रिस्टन है। उनसे पहले मेरे ख्याल से यही हुआ करते थे, जितना मुझे लगता है, जितना मुझे याद है। और बेसिकली अभी की परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो हमारे नए बॉलिंग कोच आपको मिल जाएंगे मॉर्नी मॉर्कल। अगली खबर आपके सामने है सर, हाई कमिश्नर। पिछली क्लास में भी समझाया था, फिर समझाऊंगा इसके बारे में। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, मयंक जोशी करंटली एक्रेडिटेड एज अ हाई कमिश्नर ऑफ कैनेमन आइलैंड। ये कैनेमन आइलैंड के अंदर आपको हाई कमिश्नर की पोस्ट पर तैनात मिलेंगे। अगली खबर आपके सामने है सर, पर्वतानी हरीश अपॉइंटेड एज अ न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको मिल जाएंगे पर्वतानी हरीश साहब, ठीक है, UN के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने है, दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट कैलेंडर, ये खोजा गया है कहाँ पे, तुर्की में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें बन रही हैं, जैसे वो आपने एट्रुस्केन करके एक रिलीजन था, उससे संबंधित एक टेम्पल खोजा था इटली में। ऐसे ही दुनिया का सबसे पुराना वो स्केलेटन खोजा गया था, ठीक है ना, अर्जेंटीना में डायनासोर का। तो ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में मिल रही हैं। चलिए अगली खबर है, WHO डायरेक्टर एम पॉक्स, इसके ऊपर एक शॉर्ट भी मैंने क्रिएट किया है, वो भी शायद आपको मिल गया होगा। एम पॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये मंकी पॉक्स एक बीमारी है सर। पहले ये केवल और केवल देखने को मिलती थी अफ्रीका, और अफ्रीका में भी बेसिकली शायद एक कंट्री में मिलती थी 1950 के दशक में, 1950s के आसपास। मगर एक स्टेज ऐसी आई 1980-84 के आसपास कि ये देखने के लिए मिला कि ये एक मंकी से इंसान में फैल रही है। किस में फैल रही है, एक मंकी से इंसान में। इस बीमारी में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें ना शरीर पर छोटे छोटे से पिंपल्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही दर्द देते हैं, ठीक है। इसमें जो मतलब अगर आप देखेंगे मृत्यु का जो परसेंटेज है, अगर 100 व्यक्ति मान लीजिए इस बीमारी से संक्रमित हैं तो 4 लोगों की मृत्यु हो सकती है, जो कि कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। मैं 100 पे बोल रहा हूँ, अब आप मान लीजिए 1 करोड़, फिर आप मान लीजिए 100 करोड़, और कुल मिला के आबादी इस समय 8 बिलियन से ज़्यादा है, मतलब 800 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समय पृथ्वी पर रहते हैं। तो आउटब्रेक इसका हो गया है, लगभग इसे हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित कर दिया गया है पब्लिकली। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, अलग ही प्रकार के विद्वान है भाई ये, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, ठीक है, मजाक में बोल रहा हूँ ये बात। तो टेड्रस एडेनम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बेसिकली, ठीक। और अगर हम बात करें तो अब ये समस्या देखने के लिए मिल रही है कि ये जो बीमारी है ना वो इंसान से इंसान में जंप कर रही है। दिक्कत ये है सर, पहले मंकी से इंसान में जंप करी थी, पहले मंकियों से इंसान में जंप कर रही थी, अब इंसान से इंसान में जंप कर रही है, मतलब ट्रांसमिट हो रही है ह्यूमन टू ह्यूमन। और भी बहुत कुछ है, पढ़ेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में काम करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। पहला सवाल है, सिद्धेश्वर टेम्पल जो कि बिहार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रिसेंटली करंट अफेयर की न्यूज़ में है। कहाँ पर है, बारबरा हिल्स पर। बारबरा हिल की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उस पर मौजूद है ये मंदिर, ठीक है। यहाँ पर अशोक से संबंधित आपको शिलालेख भी देखने के लिए मिल जाएगा, अशोका का इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, शिलालेख, ठीक है। वो ब्राह्मी लैंग्वेज में, ब्राह्मी भाषा में, किस लैंग्वेज में, ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, तो भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का ये मंदिर है, ठीक है। टेम्पल किससे रिलेटेड है? भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव से संबंधित ये टेम्पल आपको मिलेगा। गॉड शिवा या गॉड शिव से संबंधित ये मंदिर है। वैसे तो सालाना मतलब साल भर ही इस मंदिर में भीड़ रहती है, मगर सावन के समय पर इस मंदिर में लोग, आप समझ सकते हैं कि सावन में भगवान शिव की ही पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उस समय यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ रहती है। तो सावन का जो चौथा सोमवार था, बेसिकली अभी जो पड़ा था पीछे, उस समय देखने के लिए मिला कि यहाँ पर एकदम बहुत ही ज़्यादा भीषण भीड़ हो गई, जिसके चलते भीड़, आप समझ सकते हैं कि अनकंट्रोल हो गई, भगदड़ मच गई और उसमें 7 लोगों की जान चली गई, ठीक है। कितने लोगों की? 7 लोगों की। अब सवाल है, इस मंदिर का निर्माण करवाया किसने था? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था जरासंध के द्वारा। राजा जरासंध ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हो आप इस क्वेश्चन को। एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा और चाहूँगा कि ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उस प्रश्न का जवाब भी दें। ये बारबरा हिल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको कौन सी मिल जाएगी? मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी दें और साथ साथ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मेरे कर्तव्य से पीछे नहीं हटता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपने कर्तव्यों, अपने पथ पर सही तरीके से सही दिशा में चलना। क्लियर है जी? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या? उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। जितने पॉइंट बन सकते थे सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप चित्र। आगे है, म्यूज़ियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 से सम्मानित बिहार महासंग्रहालय पटना के निर्देशक कौन है? तो इनका नाम है अंजनी कुमार सिंह। इनका नाम है अंजनी कुमार सिंह, यहाँ पर इनका नाम आपको मिल जाएगा। आगे है, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो भाई बिहार ने यहाँ पे कुल मिला के 7 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 3 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर देखने के लिए मिले थे, ठीक है। किन किन को मिले थे मैंने प्रॉपरली उनके नाम भी आपको लिखवा रखे हैं। कुल मिला के 39 लोगों ने बिहार की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 7 मेडल मिले। ओवरऑल अगर इंडिया से देखा जाए तो 1000 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 2 साल में एक बार ये प्रतियोगिता जो है वो करवाई जाती है। कितनी बार? तो 2 साल में एक बार। कहाँ करवाई गई थी? तो नई दिल्ली के अंदर ये प्रतियोगिता करवाई गई थी। आगे है सर, हाल ही में हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये ईडी का नाम आपने बहुत सुना होगा सर। क्यों सुना है? इसके पीछे की वजह आपको मिलती है बहुत सारी खबरें, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे हम झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें, मतलब बहुत ही अलग स्तर पर ईडी हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ में रहता है, ठीक। तो ईडी के जो नए अध्यक्ष आपको मिलेंगे वो कौन है? राहुल नवीन, मॉर्ने मॉर्कल, गोविंद मोहन या फिर मयंक जोशी? चलिए जी जवाब दीजिए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। 1993 के आईआरएस अधिकारी आपको मिल जाएंगे। कब के? 1993 के आईआरएस अधिकारी आपको देखने के लिए मिलेंगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले। और इन्हें नियुक्त किया गया है क्या? ईडी का नया डायरेक्टर जो है वो इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछता है कि ईडी के नए डायरेक्टर आपको कौन मिल जाएंगे, तो राहुल नवीन जी यहाँ पर आपको ईडी के नए डायरेक्टर के रूप में नज़र आएंगे। तो सवाल का सही जवाब क्या है? राहुल नवीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर है। 1993 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस,
ठीक है, IRS ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है राहुल मोहन। मैं तीनों ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं हमारे पास आगे। आगे है, हाल ही में नए गृह सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? होम सेक्रेटरी। निम्नलिखित में से किसे होम सेक्रेटरी बनाया गया है? प्रीवियस आपको ये मिल जाते हैं, प्रीवियस आपको ये मिल जाते हैं, एक्स लिख सकते हो यहाँ पे एक्स, और करंट में आपको मिल जाते हैं गोविंद मोहन। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। नए होम सेक्रेटरी कौन मिल जाते हैं? तो ये नए होम सेक्रेटरी आपको मिलते हैं गोविंद मोहन। किस बैच के अधिकारी हैं? तो 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं ये। किस बैच के? 1989 बैच के, 1989 बैच के IAS ऑफिसर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्हें क्या बनाया गया है? होम सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है करंटली? कैबिनेट सेक्रेटरी एक्स अगर पूछता है तो राजीव गाबा थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर पूछता है तो भी राजीव गाबा थे। ठीक है, सबसे लंबे समय तक अगर पूछता है तो कौन थे? लॉन्गेस्ट सर्विंग भी आपको राजीव गाबा ही मिलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। सवाल का सही जवाब क्या है? तो सवाल का सही जवाब है गोविंद मोहन, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 78% का फ्लैट डिस्काउंट आपको कोर्सेज में मिल रहा है। साथ के साथ 13% की अतिरिक्त छूट आपको मिल रही है NG13 कोड इस्तेमाल करने पर। साथ के साथ जो भी कोर्स आप परचेज़ करेंगे उस पर 100% तक रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप अपने लिए उत्कर्ष एप्लीकेशन से कोई नया कोर्स भी खरीद सकते हैं। और ये ऑफ़र अब केवल 2 दिन के लिए वैलिड बचा है क्योंकि 13 से लेकर 21 अगस्त तक की ही इसकी जो लिमिट है वो रखी गई थी। चलिए, ये चित्र है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियान में उनके बलिदान के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करिए कमेंट। मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, इनके साथ साथ राइफलमैन रवि कुमार, मेजर मल्लाराम, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जम्मू कश्मीर पुलिस, जिनका नाम आपको मिल जाएगा हुमायूं मुजामी भट्ट, इन्हें भी कीर्ति चक्र से पुरस्कार किया गया है। तो अगर हम बात करें तो हुमायूं मुजीमुर भट्ट इन्हें भी दिया गया है। ठीक है, सवाल का सही जवाब क्या है? मनप्रीत सिंह, कर्नल मनप्रीत सिंह जी इस सवाल का सही जवाब है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही और सटीक जवाब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेजर मल्लाराम रामागोपाल, मेजर मल्ला रामा गोपाल, इन्हें भी कीर्ति चक्र दिया गया है। इसके अलावा राइफलमैन आपको मिल जाएंगे, उनका नाम मिल जाएगा रवि कुमार। ठीक, उनका नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पे रवि कुमार। और यहाँ पर हुमायूं मुजामी भट्ट ये मिल जाएंगे आपको सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP, इन्हें भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, कीर्ति चक्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए नाम यहाँ पर और भी दे रखे हैं। ठीक, राइफलमैन रवि कुमार साहब, पोस्ट थैमस मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। बाकी DSP HM भट्ट साहब को पुरस्कार दिया गया और मेजर MRG नायडू, ठीक है, मल्लाराम गोपाल नायडू, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कीर्ति चक्र ये इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे है, जियो पारसी योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक अनूठी केंद्रीय क्षेत्र योजना है? जियो पारसी स्कीम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई एक योजना आपको मिल जाएगी? सवाल यहाँ पर ये है। और ये मिनिस्ट्री संभाल कौन रहा है? ये मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं किरण रिजिजू इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। तो कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? हाल ही में इनके ही द्वारा 8 अगस्त 2024 को वकाफ बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। ठीक है, कौन सा बिल? वकाफ अमेंडमेंट बिल भी इनके ही द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये वकाफ अमेंडमेंट बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के अंदर।
कब किया गया था? 8 अगस्त 2024 को। ये इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। सवाल का सही जवाब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में टीम इंडिया का गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया? देखिए, अगर हम बात करें जूनियर हॉकी टीम के बारे में, किसके बारे में? जूनियर हॉकी टीम के बारे में। तो जूनियर हॉकी टीम का जो कोच बनाया गया है उनका नाम है PR श्रीजेश साहब। इन्हें वर्ष 2017 में दिया गया था पद्मश्री। पिछली क्लास में आपको याद होगा, पिछली से पिछली क्लास में मैंने कवर करवाया था। और वर्ष 2021 में इन्हें दिया गया था खेल रत्न। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया था। सवाल का सही जवाब मॉर्ने मॉर्कल है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मॉर्ने मॉर्कल की अगर हम बात करें तो ये किस कंट्री के लिए खेला करते थे? साउथ अफ्रीका के लिए। किस कंट्री के लिए खेला करते थे? तो साउथ अफ्रीका के लिए खेला करते थे। उनके लिए बेसिकली बॉलर थे। उसके बाद ये पाकिस्तान टीम के कोच बने थे, मुझे अच्छे से याद है, मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं देगी। अभी पाकिस्तान टीम का जो कोच है वो गैरी क्रिस्टन है। और सवाल का सही जवाब क्या है? मॉर्ने मॉर्कल इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है। राहुल द्रविड़ एक्स कोच हो गए, पूर्व कोच यहाँ पर आपको मिल गए। बाकी सौरव गांगुली का संबंध BCCI से आपको मिलता ही है। दादा भूल तो नहीं गए मुझे, वही दादा हैं ये। ठीक चलिए, अगला है सर, कैमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाई कमिश्नर। फिर बोलूँगा सर, हाई कमिश्नर की ये जो पोस्ट है इसे बनाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 से। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि देखिए, भारतीय लोगों की ये मांग थी कि भैया ये जो भारत सचिव का पद है, जिसे भारत मंत्री कहा गया, ये तो ब्रिटेन में बैठता है। और जब ये ब्रिटेन में बैठता है तो ये भारत से कैसे सैलरी ले सकता है? जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने 1919 में इंट्रोड्यूस किया एक नया पोस्ट जिसे हाई कमिश्नर कहा गया। और उस हाई कमिश्नर को भारत में ही बिठाया जाएगा। वो भारत में ही रहता था, भारत में ही बैठता था। जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने कहा कि इसकी सैलरी आप दीजिए, उसकी सैलरी हम देंगे भारत मंत्री की। ठीक, इस तरीके से। तो सवाल का सही जवाब क्या है सर? तो यहाँ पर क्या रहेगा इस सवाल का सही आंसर? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मयंक जोशी साहब। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। मयंक जोशी इज़ अ करेक्ट आंसर। बेसिक है पर इम्पॉर्टेंट है सर। ये क्वेश्चन इसी तरीके से, इसी लैंग्वेज में आपको आपके एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिल सकता है, जैसे मैंने हाई कमिश्नर वाला पॉइंट आपको समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हम सभी लोग जानते हैं UN के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है वो कब की गई थी? ये स्थापना की गई थी सर 24 अक्टूबर 1945 को। भारत सदस्य बना था कब? तो भारत जो है वो सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को, 1945 में। इसके अलावा 24 अक्टूबर को मनाते हैं क्या? UN डे। यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो सालाना मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं पोलियो दिवस भी, पोलियो डे भी। इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब है प्रवतानी हरीश। ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब है प्रवतानी हरीश साहब। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको 5 परमानेंट मेंबर मिल जाएंगे। 5 इसमें आपको परमानेंट मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। 5 इसमें स्थायी सदस्य आपको मिलते हैं। और इसी में आपको 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स मिलते हैं। कैसे? नॉन परमानेंट 10 इसमें आपको नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे है, दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट कैलेंडर कहाँ पे डिस्कवर किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इस देश की सहायता के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन दोस्त, और इसने भी हमारी सहायता करी है। बताता हूँ कैसे करी है। इस देश की सहायता के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। देखो यार, एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जैसे
और सच्चा बता रहा हूँ सर, ये वैसे भी कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आज जिसके साथ आपके संबंध खराब है, हो सकता है कल उसके साथ संबंध अच्छे हो जाएं। जियो पॉलिटिक्स, बार बार यही शब्द बोलूँगा, जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। मतलब राजनीति में या हाँ बेसिकली राजनीति में, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर हमारी रशिया से बनती है तो हमेशा बने। हो सकता है सर एक समय पे ऐसा आए, कोई ऐसा नेता वहाँ बैठे, नहीं बने। मालदीव्स का हाल देख लीजिए, बांग्लादेश का देख लीजिए, भाई दूर कहाँ जाना। बांग्लादेश तो मेरे को लगता है जीता जागता उदाहरण है। बांग्लादेश को बनाया किसने? हमने बनाया, हमने बनाया सर बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के लोग हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, मतलब बेसिकली देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं। तो ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है जिसको हमने बनाया, ठीक है। जो एक तरीके से हमारे चलते ही खाना खा पाए वो, और आज भी बहुत सारी चीज़ों में हम पे निर्भर हैं वो। बहुत सारी चीज़ों में गलत फहमी है सर, आप देखिएगा अभी बांग्लादेश का मुद्दा कवर नहीं हुआ है, ये मैं लिख के देता हूँ आपको। आने वाले 6 महीने और बांग्लादेश चलेगा, और हो सकता है उसके बाद तो शायद 20-25 साल बांग्लादेश चले। क्योंकि देखो बांग्लादेश में पैसा नहीं है इस समय। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी पुरानी, शेख हसीना, वो चाइना गई थी पैसा मांगने, $6 बिलियन, $6 बिलियन के आसपास मांगने गई थी, मगर चाइना ने ऑफ़र किया $100 मिलियन। तो बांग्लादेश में पैसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है अभी वहाँ पे भैया, वहाँ पे दिक्कत है बहुत ज़्यादा अंदरूनी। तो बड़े कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में बांग्लादेश से। वैसे ही ये एक देश है, तुर्की नाम है इसका, ठीक है। एर्दोगान वहाँ के बेसिकली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने जब यहाँ भूकंप आया था हमने बहुत मदद करी, इनकी बहुत हेल्प करी, इन्होंने भी हमारी एक हेल्प करी है। रिसेंटली मैंने करंट अफेयर में देखा है कि तुर्की ने कहा है कि वो पाकिस्तान को S-400 देगा। S-400 से आप सभी लोग रूबरू हैं, S-400 के बारे में आप सभी लोगों ने सुना है ना? नहीं सुना तो मैं बता दूं दोबारा, ये वही है S-400 जो भारत ने रशिया से ख़रीदा है। तो हाल ही में तुर्की से मैंने खबर देखी है ये, कि तुर्की नलिस्तान नाम का जो मुल्क है हमारे पड़ोस में, उसे प्रोवाइड करेगा S-400, ठीक। सवाल का सही जवाब क्या है? तुर्की इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है सर, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, बन सकता है एग्ज़ाम में। चलिए जी, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम करें तो ऑनलाइन कोर्सेज अब प्राइम फीचर्स के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्राइम फीचर्स क्या क्या हैं? देखिए सर, सबसे पहले रिवीजन कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे साथ, मॉडल टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ अनलिमिटेड आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटेड बुक्स यहाँ पर आपको मिलेंगी एंड मैनी मोर। ये सारे फीचर्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? ऑनलाइन फीचर्स मिल जाएंगे उत्कर्ष के अपने एप्लीकेशन पे, और ये नए फीचर्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं अपने एप्लीकेशन पे। चलिए, इसके साथ साथ कुछ और देख सकते हैं प्राइम स्टैंडर्ड में, जैसे 1500 प्लस घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पे। फर्स्ट 3 डेज़ क्लासेस जो है फ्री आपको मिलेंगी एकदम। क्लास की PDF मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आपको मिल जाएगी, अनलिमिटेड आप डाउट अपने पूछ सकते हैं, प्रिंटेड नोट्स आपको होम डिलीवरी मिलेंगे, 10 टेस्ट मिलेंगे मेंस के लिए, 5 डेली 5 आवर्स प्लस क्लासेस होंगी, सब्जेक्ट वाइज इलेक्ट्रॉनिक नोट्स आपको मिलेंगे, वीकली टेस्ट प्रिपरेशन होगी, PYQ प्री और मेंस के मिल जाएंगे, अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट आप कर सकते हैं, 100+ आवर की रिवीजन बैच मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड, मतलब ये प्राइम में है, जो प्राइम फीचर में है, और ये स्टैंडर्ड में क्या क्या नहीं मिलेगा? प्रिंटेड नोट्स आपके घर नहीं आएंगे। 2 प्रकार के एक तरीके से फीचर हो गए ना, एक प्राइम हो गया और एक स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड जो आप लेते हैं, प्राइम अब हमने इंट्रोड्यूस किया है नया। तो स्टैंडर्ड में प्रिंटेड नोट्स आपके घर नहीं आएंगे, 10 टेस्ट मेंस के लिए नहीं मिलेंगे आपको, 100+ आवर्स का रिवीजन बैच नहीं मिलेगा, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलेगी। ये 4 चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्राइम में अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हैं, और स्टैंडर्ड में आप एक दिन में 3 ही डाउट पूछ सकते हैं, और एक दिन में 3 ही टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं स्टैंडर्ड में। प्राइम में ये सब चीज़ें अनलिमिटेड है, तो इसका फ़ायदा लीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए। उत्कर्ष के एप्लीकेशन पे बहुत ज़बरदस्त नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक। ये है यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर। अगला सवाल, मॉन्की पॉक्स कैसा वायरस है? सवाल यहाँ पर ये है, मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कई सारे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि पहले ये बीमारी बंदरों में ही देखने के लिए मिलती थी, केवल मॉन्कीज़ में ही देखने के लिए मिलती थी, मगर अफ्रीका के अंदर एक देश में ये बीमारी बंदर से एक इंसान में आ गई। उसके बाद ये समझ आया कि भैया बंदर से ये बीमारी इंसान में आ सकती है, जा सकती है।
और अब बेसिकली ये देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इससे पहले ही हो चुका है ये, ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि अब ये देखने के लिए मिल रहा है कि इंसान से इंसान में जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मगर ये अब क्यों न्यूज़ में है, देखो पहले बंदर से मंकी में, फिर मंकी से इंसान में, फिर इंसान से इंसान में, ये सब चीज़ें पहले हो चुकी हैं। अब नया क्या है, अब सर नया है एक नया इसमें स्ट्रेन देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कोविड में मिलता था ना, वैसे ही एक नया स्ट्रेन इसमें देखने के लिए मिल रहा है। और साथ साथ याद रखिएगा कि अब ना इस बीमारी को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। जैसे पहले तो स्किन पे दिख जाते थे, पिंपल्स हो रहे हैं दिख जाते थे, पता चल जाता था, मगर अब ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो बीमारी हो रही है ना लोगों को, तो जो गुप्त अंग होते हैं, ठीक है ना, इंसानों के, ये वहाँ पर बेसिकली अफेक्ट कर रहा है, उस पोर्शन को, उस क्षेत्र को अफेक्ट कर रहा है, जिसके चलते और ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है। और इसमें जो मृत्यु का परसेंटेज आप देखेंगे कि भैया कितने प्रतिशत मृत्यु का है, क्योंकि कोविड के समय पे भी आपने देखा था एक परसेंटेज होती है कि इतने प्रतिशत मृत्यु दर इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें जो मृत्यु दर देखने के लिए मिल रहा है, अगर ये बीमारी किसी 100 लोगों को हो रही है, तो आप मान लीजिए उसमें से 4 या 3 लोगों की मृत्यु हो रही है, मतलब 3 या 4% इसमें मृत्यु दर है। अब कुल मिला के 111 से अधिक देशों में ये बीमारी फैल चुकी है। भारत में भी इसके केसेस आपको देखने के लिए मिले हैं, अमेरिका में भी मिले हैं इसके केसेस, मतलब बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी इसके केसेस नहीं दर्ज कर रही हैं, बाकी अदरवाइज़ ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक देश में लगभग ये केस इससे संबंधित जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा WHO ने इसे एक तरीके से हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित भी कर दिया है। उसने बोला भैया देर हो जाए उससे पहले तुम खुद निपट लो। आने वाले समय में आप देखेंगे, हो सकता है न्यूज़ में रहेगी। 2022 में भी बहुत न्यूज़ में रहा था पहले ये मामला, उसके बाद न्यूट्रल हो गया था, मगर इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये ज़्यादा न्यूज़ कवर कर सकती है। ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि इस बार उम्मीद है कि ये जो है वो ज़्यादा व्यापक स्केल पे, बड़े स्केल पर फैल सकता है और न्यूज़ आप इससे संबंधित ज़्यादा देखेंगे। कैसा वायरस है? DNA वायरस है। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है? तो ये आपको मिलेगा DNA वायरस। क्लियर? कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ नहीं होगी, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होगा, इसमें कोई आपकी बेसिकली समस्या जो है वो नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को सालाना हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस भी। ठीक है, चलिए जी। इसके अलावा कुछ आपको यहाँ पर GK बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कौन से क्वेश्चंस मिल जाएंगे? तो यहाँ पर आपको कुछ GK से संबंधित अपने प्रश्न सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए GK के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। इसे होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, और एक क्वेश्चन और देता हूँ होमवर्क के रूप में। ये तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। एक यहाँ पर ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के किस इवेंट में विनीश फोगाट को वजन सीमा से अधिक होने के कारण अयोग्य प्राप्त हुई थी, मतलब बेसिकली अयोग्य उन्हें घोषित कर दिया था। इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, GK के क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए क्योंकि आज आप भी थोड़ा सा घर में व्यस्त होंगे, थोड़ा सा हम भी बिजी हैं, जिसके चलते आज मैंने केवल और केवल करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है वो ही कवर करी हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, जाने से पहले क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जाने के बाद भी क्लास को शेयर कीजिएगा, और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।